नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ऐसी कि आपका दिमाग घुमा दे। शेयर दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है और रिपोर्ट कह रही है कि स्टॉक 50% तक हो सकता है क्रैश। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि जो कह रहा है 50% क्रैश हो सकता है, वो ये भी कह रहा है कि आगे चलकर अर्निंग पर शेयर में 5% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अरे भैया, जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो आप 50% की गिरावट का अनुमान क्यों लगा रहे हो? पहला सवाल। दूसरी बात, वैल्यूएशंस को लेकर आपने कोई कंसर्न नहीं जताया, तो फिर स्टॉक का प्राइस कैसे नीचे आ जाएगा? इसके लिए इस ब्रोकरेज हाउस में कहा गया है, इस ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सेबी ने रीसेंट एक्शन लिया है, उसकी वजह से अगर कंपनी के कारोबार में कोई इफेक्ट पड़ा, तब कहीं जाके इसमें क्रैश देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ और बट है। बट मैं आप सभी के साथ सिंपल और सरल भाषा में बात करने वाला हूं कि क्या कहना चाहती है ये रिपोर्ट और किसकी है ये रिपोर्ट और कौन से स्टॉक पे है। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों MCX, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। MCX की बात करें तो आज 6,000 रुपए का भाव दिखाया है स्टॉक ने शुरुआत में, रिपोर्ट के बावजूद। उसके बाद गिरावट शुरू हुई और जब इस प्रकार की रिपोर्ट आती है ना, तो शेयर करीब 10-15% क्रैश होता है दोस्तों। 50% नीचे की बात कर रही है कोई ब्रोकरेज फर्म, और छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। आई थिंक मॉर्गन स्टेनली है जिनकी ये रिपोर्ट आई है। मैं एग्जैक्टली भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किसकी रिपोर्ट है। एंड 50% क्रैश की बात कर रहे हैं, तो बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है और वो 50% तक क्रैश हो सकता है, ऐसी बात कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। जी हाँ, मॉर्गन स्टेनली है। स्टॉक 5,778 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर आप ऊपर से काउंट करेंगे तो लगभग 250 रुपए गिरकर बंद हुआ है ये शेयर टॉप से, और अगर केवल लाल निशान की बात करेंगे तो 101 रुपए घटकर बंद हुआ है। लगभग 2% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। वैल्यूएशन टर्म्स पे बात करें तो 170 के पीई पे ट्रेड करता है। महंगा दिखता है, बहुत महंगा दिखता है, नो डाउट। अब हुआ क्या है, पहले सेबी का एक एक्शन हुआ है, इनफैक्ट सेबी का नहीं है, कंपनी और सेबी के बीच में बात हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। कुछ नियम बदलाव हुए जिसकी वजह से सारे एक्शन लिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे MCX ने कहा है कि MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है, अनाउंस्ड अ रिवीजन इन ट्रांजैक्शन फी फॉर बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि MCX ने कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी फीस में कुछ बदलाव करे हैं। अब क्या बदलाव करें वो आप समझ लीजिए एक बार। इन्होंने फ्यूचर्स की बात करें तो 2.10 रुपीज पर लैख ऑफ टर्नओवर कर दिया है अभी। एंड ऑप्शंस की बात करें तो 41.80 रुपीज पर लैख ऑफ प्रीमियम टर्नओवर फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी 41.80 रुपए आपका लाख वॉल्यूम प्रति लाख वॉल्यूम्स पे है ऑप्शन में, और 2 रुपए 10 पैसे प्रति लाख है फ्यूचर्स में। यह बदलाव किया गया है। अब इसी बदलाव की वजह से जो मॉर्गन स्टेनली है वो कह रहे हैं मे बी जो बड़े लेवल पे ट्रेड करता है, बहुत बड़े लेवल पे, लाइक प्रॉपडेक्स टाइप या फिर आर्टिवेज टाइप जो है, ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कम कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए ये ट्रांजैक्शन फीस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर ट्रांजैक्शन फीस जो बढ़ाई गई हैं इसकी वजह से कंपनी के वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट आया तो ये स्टॉक टूट सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी खुद मॉर्गन स्टेनली क्या कह रहे हैं वो समझिए। पहले मैं आपको बताता हूं, द चेंज इन लाइन विद द सेबीज ट्रू टू लेवल प्रिंसिपल, एग्जांपल द फीस लेवाइड ऑन द एंड क्लाइंट बाय एक्सचेंज मेंबर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट चार्ज्ड बाय द एक्सचेंजर टू द मेंबर। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड के चलते ऐसे किया गया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली एक्सपेक्ट्स द हाइक इन MCX ट्रांजैक्शन फी टू लीड, ये जो बढ़ाया गया है चार्जेस, ये कहीं ना कहीं 5% इंक्रीज दे सकता है अर्निंग पर शेयर में फॉर FY26, अज्यूमिंग दैट अदर रिलेवेंट फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारी चीजें अगर एज इट इज रहती हैं तो ये सारी चीजें वो कहते हुए दिख रहे हैं। और ये साथ ही के साथ MCX में ये भी कह रहे हैं कि इस स्टॉक में नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं आपको, लगभग 3,000 रुपए तक के।
तो ये फिर थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला। अब इंटरेस्टिंग पार्ट एक और है इसमें, थोड़े दिन पहले मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट आई है दोस्तों एमसीएक्स पे, और वो कह रहे हैं खरीदो 6,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो उनकी बाय कॉल आते हुए दिखिए, बाय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, टारगेट प्राइस ऑफ ₹6500, मोतीलाल ओसवाल। अब ये क्या कह रहे हैं ये भी पढ़ लेते हैं। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एमसीएक्स इज 5,638, उस समय था ये भाव, एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है ये। लगभग मार्केट कैप 27,000 करोड़ का है। एंड एमसीएक्स की प्रोडक्ट्स रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड्स फीस एंड अदर चार्जेस एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगे हो रहे हैं। बट सोना चांदी देखो किस लेवल से भाग रहे हैं, इनमें इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स का रुझान बढ़ता जा रहा है, ट्रेडिंग होने लगी है दबा के। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, नो डाउट स्टॉक भागा बहुत तेज है, इसलिए कहीं ना कहीं डर बना रहता है, क्योंकि 170 के पीई पे स्टॉक खड़ा है। या तो अर्निंग्स में बहुत तेज उछाल आ जाए और अर्निंग्स को कर दे न्यूट्रल, अदरवाइज 170 के पीई पे टिक पाना बहुत मुश्किल है कि एक्सचेंज के लिए। कोई भी एक्सचेंज इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करता है। अर्निंग्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। जो कंपनी घाटा पेश कर रही थी वो अभी 100-101 करोड़ का मुनाफा बनाने लगी है, और अगर इसी रुझान से चलते हैं तो अगले 2 क्वार्टर में भी अगर कंपनी ने 150 करोड़ का मुनाफा मार दिया तो 350 करोड़ 300 करोड़ वो हो जाएंगे, 111 करोड़ और 200 करोड़ टोटल पिछले 2 क्वार्टर, यानी कि 300 प्लस 200 500 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। और 500 करोड़ का मुनाफा यानी कि कंपनी के लिए मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कितना रुपए का अर्निंग पर शेयर क्लॉक कर देगा, करीब ये आप मान के चलिए करीब आपका 80 रुपए के करीब का अर्निंग पर 80 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। और 80 रुपए के अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 6,000 रुपए का भाव आपका 80 टाइम्स के मल्टीपल्स पे आ जाता है, जो कि मेरे को लगता है फेयर है। तो मैं ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख पा रहा हूं। इनफैक्ट अगर कोई गिरावट आए तो खरीदने के मौके ढूंढिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।